जय गुरुदेव। आज की गुरु चर्चा में का विषय है जो भौतिक दृष्टि से मैंने देखी आंखों देखा हाल। आज मैं बयान करना चाहूँगा कि काल और दयाल की लड़ाई किस तरह से होती है। अब अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है, एक बार ग्रुप में डाल देना। जय गुरुदेव। कहते हैं कि लार लगन लागी रहे उतरे भवजल पार। अगर दर्शन की लगन लगी, घर जाने की इच्छा बनी हुई है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि धीरे धरो करो विश्वासा, एक दिन हुई है पूरन आशा। इसलिए जो काल और दयाल की लड़ाई भौतिक दृष्टि से मैंने जो देखा, आज मैं बयान करना चाहूँगा। ये सन 2006 होली की घटना है। गुरु महाराज की यात्रा का काफिला दक्षिण दिशा की बन चुकी थी। होली के दूसरे दिन से काफिला निकलना था और होली के दिन में रात को काल और दयाल की बात होने लगी, जो चर्चा में सुनने में आया। इस देश के मालिक ने कहा कि हुजूर दक्षिण दिशा में आप मत जाइए। 53 दिन का काफिला का दिन तय हो चुका था। कहा कि दक्षिण दिशा में आप मत जाइए, आप अपने क्षेत्र में रहकर अपना काम कीजिए, क्योंकि वो इतने कर्मी जीव हैं कि वो माफ करने योग्य नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने तो संकल्प बना लिया है। तो कहा कि मैं आपको काम करने नहीं दूंगा। तो स्वामी महाराज ने कहा मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन मैंने तो संकल्प बना लिया है। तब उन्होंने कहा कर्म जाल का किया पसारा, और जो जीव बाझे सो होए हमारा। तब स्वामी जी महाराज ने अपना जजमेंट दिया कि निकालेंगे काफिला और करेंगे भंडारा, और जो जीव प्रसाद खाए सब होए हमारा। मैं कोई रास्ता निकाल दूंगा। खैर बात आई और चली गई। होली के दूसरे दिन सन 2006 में काफिला निकल पड़ा, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। पहला कार्यक्रम ग्वालियर की तरफ, और दूसरा कार्यक्रम धौलपुर, और तीसरा कार्यक्रम ललितपुर, और चौथा सागर जिले की तरफ प्रस्थान कर रहा था। हम राजपूत एक मिलिट्री के रिटायर थे। 25 गाड़ी प्रचार की उनके साथ में थी। 25 गाड़ियों के वो कमांडर थे। उनके साथ में मेरी गाड़ी लगाई गई प्रचार की, और 25 गाड़ी प्रचार की लगाई गई। चौरसिया जी उसके कमांडर थे। हर तीसरे दिन पर गुरु महाराज के दर्शन का अवसर हमको मिलता था। तो मैं पहले पहुंचा धौलपुर, दूसरे कार्यक्रम जहां होना था, और वहां प्रचार प्रसार होने के बाद में फिर ललितपुर पहुंचा, और ललितपुर से फिर तीसरे कार्यक्रम पर हम लोगों को आदेश हुआ। राजपूत वो मिलिट्री के रिटायर जो हमारे प्रचार गाड़ियों के कमांडर थे, उनके साथ में मैं करेली मध्य प्रदेश में पहुंचा। और करेली मध्य प्रदेश में जब मैं पहुंचा तो स्वामी जी महाराज की कुटिया के जो रावटी के खूंटे 2 ही बजे से गड़ने लगते थे, लेकिन जब खूंटों की आवाज़ सुनने में नहीं मिली तो धीरे धीरे आशा निराशा में बदलने लगी। सुबह हो गया, पूरा दिन बीत गया, गुरु महाराज नहीं आए। अब लोगों
की खुशी गम में बदलने लगे और बदल भी गए। कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि स्वामी जी महाराज करेली मध्य प्रदेश क्यों नहीं है। हम लोगों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। रात्रि के जब 12 और 2 बजे के बीच में फोन आया कि तुम लोग मिर्जापुर का भंडारा